हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर चल रहा है उसमें सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो आइए देखते हैं पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% एप्पल्स आर रॉटन इन अ बॉक्स ऑफ एप्पल। रॉटन मीन्स खराब है, खराब क्वालिटी के हैं। 10% एप्पल खराब क्वालिटी के हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाफ ऑफ द 6 एप्पल सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विथ रिप्लेसमेंट विल बी रॉटन। टोटल 6 एप्पल्स हैं, उसमें से हाफ सिलेक्ट करने हैं। सो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल 6 n6 x3। 10% एप्पल्स खराब हैं। 10% मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। सो 10% प्रोबेबिलिटी खराब होने की है। सो वो हम लिखेंगे 10/100। 10% मीन्स 10/100, तो ये हो जाएगा 0.10। अब P 0.10 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q 0.90 हो जाएगा, क्योंकि P + Q 1 होता है। सो क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाफ ऑफ द 6 एप्पल्स सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विथ रिप्लेसमेंट विल बी रॉटन। एक क्वेश्चन ये है यहाँ तक। एंड फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स। वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो पहले प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं। Px NCx P⁻x and Q⁻n−x। So P3 n की वैल्यू है 6C3 P 0.10 x की वैल्यू 3 एंड Q 0.90 और पावर में लिखेंगे 6-3। नाउ 6C3 की वैल्यू चाहिए हमें। 6C3 तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 × 5 × 4 / 3/2, तो वो हो जाएगी 20। 6C3 20 × 0.10 का क्यूब, तो 0.10 स्क्वायर क्यूब 0.001 एंड 0.90 का क्यूब 0.90 स्क्वायर क्यूब 0.729। सो 0.729 0.001 × 20, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा 0.01458। अब अगर ऐसा आंसर आया है 0.01458, देखें पीछे क्या दिया हुआ है, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा 0.0146, 4 डिजिट में इन्होंने लिखा है 0.0146। सेम 0.014। अब 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 8 है तो यहाँ पर 6 कर देंगे। सो ये है P3। सो एक तो हमें P3 कैलकुलेट करना था, दूसरा हमें इस क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा हुआ है, वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वेरिएंस क्या होगा, सो वेरिएंस की फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। वेरिएंस इज इक्वल्स टू NPQ। सो n की वैल्यू क्या है 6, P की वैल्यू 0.10 एंड Q की वैल्यू 0.90। सो 6 × 0.10 × 0.90, तो ये हो जाएगा 0.54। ये हो जाएगा वेरिएंस 0.54। सो स्टूडेंट्स ये था सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9। नोट डाउन कर लीजिए आप।
सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हुआ हमारा। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में फर्स्ट ऑलरेडी हो गया है हमारा, थर्ड करते हैं। थर्ड ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, फिर भी मैं थर्ड एक एक्स्ट्रा सम आपको करवाता हूँ। सो थर्ड सम देखेंगे। इफ the probability that any 50-year-old person will die within a year is 0.01, जिसकी एज 50 ईयर हो, 50 साल का कोई हो और वो 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। इट मीन्स कि डेथ नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 0.99। डेथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.01 है तो डेथ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.99 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 सच पर्सन्स n इक्वल्स टू 5, एक ग्रुप लिया गया है 5 पर्सन्स का। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट, नन ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर। तो ये फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है कि उनमें से एक की भी डेथ नहीं होगी। एक हम ग्रुप ले रहे हैं 5 पर्सन्स का और उन 5 में से एक की भी डेथ नहीं होगी, मीन्स 0 डेथ्स होंगे। सो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। Px इज इक्वल्स टू NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। P0 कैलकुलेट करना है। सो P0 तो वैल्यू होगी 5C0 0.01, x की वैल्यू 0 एंड 0.99 x की वैल्यू n5 माइनस 0। सो देखिए यहाँ पर सिंपली मैंने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखी हैं, फॉर्मूला में जो वैल्यूज़ रखी हैं एंड फाइनली हमें सॉल्व कर दी हैं। सो 5C0 का वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू होता है 1। 0.01 का पावर 0 है, किसी का भी पावर 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, lakhs हो, x हो, y हो, किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एंड 0.99 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, 3, 4, 5। तो आंसर है 0.95, 0.9509। सो हम लिखेंगे 0.95। सो ये हो जाएगा 0.95 P0। ये है इसका फर्स्ट का आंसर। नन ऑफ देम विल डाई, एक की भी डेथ नहीं होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। नाउ इसी ही क्वेश्चन 3 में सेकंड पॉइंट पूछी गई है। सेकंड पॉइंट क्या पूछा हुआ है, ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर, कम से कम एक की डेथ तो हो ही जाएगी। अब कम से कम एक की डेथ होगी, एटलीस्ट 1 ऑफ देम। अब वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, वर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल डाई, एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल डाई। 1 की डेथ, कम से कम एक तो मर जाएगा, यानी एक या एक से ज़्यादा की डेथ हो जाएगी। सो इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। जैसे हमने यहाँ लिया ना x 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। p, q और n तो सेम रहेंगे। 5 लोगों का ग्रुप है, यहाँ पर 0 डेथ, मीन्स एक की भी डेथ नहीं होगी। यहाँ है कि कम से कम एक की डेथ तो हो ही जाएगी। अब कम से कम एक की डेथ होगी का मतलब क्या होगा? हो सकता है एक की डेथ हो जाए, ये भी हो सकता है कि 2 पर्सन्स की डेथ हो जाए,
ये भी हो सकता है कि उस ग्रुप में 3 पर्सन्स की डेथ हो जाए, ये भी हो सकता है कि उस ग्रुप में 4 पर्सन्स की डेथ हो जाए, एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि 5 पर्सन्स की डेथ हो जाए। सो P1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें इतनी सारी फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी बाइनोमियल की। पहले P1 कैलकुलेट करें, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5। तो इससे बेस्ट क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, क्योंकि आप सीख कर आए हो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। तो हम 1 में से अगर 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अब ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्यों कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको। ये होगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिग्मा ऑफ Px इक्वल्स टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। सो अब अगर हमें P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 कैलकुलेट करना है, तो हमें ये 0 क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, ये रहा। सो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, सो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। सो यही यहाँ पर लिखा है मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो सम इजी हो जाएगा। अगर आपको करना है तो आप करके देखिए। n की वैल्यू आप 5 रखोगे, x की वैल्यू पहले 1, फिर दूसरी बार सम करो x की वैल्यू 2, फिर करो फिर x की वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5 और उन सब का टोटल करोगे तो भी आंसर वो ही आएगा। नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 करेंगे तो 1 माइनस P0 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं, ये रहा हमारे पास P0 का आंसर अवेलेबल है। सो P0 का आंसर हम कैलकुलेट करके आए हैं। सो प्रोबेबिलिटी का आंसर P0 का हमारे पास ऑलरेडी है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 99 का 0.99 का 2 3 4 5, तो यह 0.9509 और पीछे 9 है, तो यहाँ पर हम 9 5 10 कर देते हैं, सिंपल सा 95 10, 09 का 10 कर दिया। सो यहाँ पर हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95 10, तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.9510, तो ये आंसर आ जाएगा 0.049, 0.049। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इट मीन्स क्या होगा कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल डाई, कम से कम उनमें से एक की डेथ हो जाएगी। हो सकता है कि 2 की डेथ्स हो, 3 4 या 5 के 5 जो ग्रुप में हैं उन सब की डेथ हो जाए। तो ये है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए, यह है सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में भी 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है उसका और ये है उसका सेकंड पॉइंट। सो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है, कोई पॉइंट बाकी रहा नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी सम में डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट आया तो मैं डाउट सेशन अलग से बनाऊंगा और वो आपको भेज दूंगा, अदरवाइज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ।